दोस्तों, 30 साल की उम्र हो चुकी है और अभी तक कोई जॉब नहीं लगी है। काफ़ी समय हो गए, कई साल बीत गए तैयारी करते हुए गवर्नमेंट जॉब की, लेकिन आज तक कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं लग पाई है। तैयारी में कोई कमी नहीं है मेरे हिसाब से, लेकिन तब भी रिज़ल्ट मेरे अनुसार नहीं आता है और अभी तक सिलेक्शन लिस्ट में जगह नहीं बना पाया हूँ। बहुत सारे एस्पिरेंट्स की ये प्रॉब्लम होती है और लगातार मैं जब लोगों से बात करता हूँ, मैं जब एस्पिरेंट्स से बात करता हूँ तो इसी तरह की प्रॉब्लम उनकी समझ में आता है, जानने को मिलती है और बहुत सारे एस्पिरेंट्स की सेम प्रॉब्लम होती है। आजकल ये देखा गया है कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स 30 साल, 28, 29, 30 साल के होते हुए भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में लगातार लगे हुए हैं। कई साल बीत चुके हैं उनको प्रिपेयर करते हुए, लेकिन अभी तक सिलेक्शन लिस्ट में जगह नहीं बना पाए हैं। इसी एक ज्वलंत मुद्दे पर इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट चर्चा ये रहने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज यादव और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम इसी तरह के रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को लेकर के हम लोग इस वीडियो में चर्चा करते हैं और आज एक नए टॉपिक के साथ फिर से एक बार आपके सामने हाजिर हूं। दोस्तों, मैं खुद एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूं और मेरी जो जॉब है वो 30 साल उम्र होने के बाद लगी है। ये बार बार कई वीडियोस में मैं आप सभी को बता चुका हूं। ठीक है, तो इस नाते मैं इस टॉपिक पर बात करने के लिए एक ऑथराइज्ड पर्सन हूं, ये ऐसा आप लोग समझ सकते हैं। दोस्तों, बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो अलग अलग फाइनेंशियल बैकग्राउंड, अलग फैमिली बैकग्राउंड और अलग सोशल बैकग्राउंड से जो है आते हैं, जिसमें वो अलग अलग तरह के उनके सर्कमस्टेंसेस होते हैं। अगर मैं दो चार एग्जांपल्स की बात करूं तो बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो गरीब घरों से होते हैं। ठीक है, बहुत सारे एस्पिरेंट्स मिडिल क्लास फैमिली और लोअर मिडिल क्लास फैमिली से रिलेटेड होते हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो अलग अलग सोसाइटी से आते हैं। ठीक है, छोटे शहरों से, कस्बों से आते हैं, गांव से आते हैं। अलग अलग उनकी फैमिली बैकग्राउंड्स होते हैं। ऐसे में सभी को एक बोतल में नापना गलत होगा या एक पैमाने में सभी को नापना गलत होगा। कहने का ये मतलब है कि कोई एस्पिरेंट जो है वो अमीर फैमिली से है, उसने अच्छे स्कूल में एजुकेशन प्राप्त की है, उसको नॉलेज है क्योंकि उसके परिवार में कई सारे ऐसे गवर्नमेंट सर्वेंट पहले से हैं। जो कोई बड़ा ऑफिसर है, जो टीचर है, जो इंजीनियर है, जो डॉक्टर है, तो उसका जो गाइडेंस लेवल है वो अलग होता है। लेकिन इससे पहले जो मैं फैमिली बैकग्राउंड्स की बात मैंने की, गरीब फैमिली से या गांव से या छोटे कस्बों से जो आते हैं, ऐसे जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनको गाइडेंस की कमी होती है। वो छोटे स्कूल्स में पढ़े होते हैं, सरकारी स्कूल्स में पढ़े होते हैं, जहां उनको गाइड करने वाला कोई खास व्यक्ति नहीं होता है, कोई जानकार नहीं होता है। तो ऐसे में ये कुछ गिने चुने रीजंस हैं जिसके वजह से एस्पिरेंट्स की उम्र जो है 28, 29, 30 साल हो जाती है और वो लगातार प्रयास करते रह जाते हैं और किसी कारण से फंसे के फंसे रह जाते हैं। ये तो कुछ कारण थे, बाकी रीजन और भी अलग अलग तरीके के होते हैं। और तरीकों की अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे एवरेज जिसको कहते हैं कि आईक्यू लेवल के अभ्यर्थी भी होते हैं, जिनको बहुत सारे जो टर्म्स होते हैं अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, कंप्यूटर है, अलग अलग जो सब्जेक्ट्स हैं उनको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होता है, पर वो अपने लाइफ में कुछ तो करना चाहते हैं। इसीलिए वो लगातार इस प्रयास में लगे रहते हैं कि कहीं ना कहीं, कभी ना कभी उनका गवर्नमेंट जॉब लग जाएगा। बातें बहुत सारी तरह की हैं, लेकिन रिजल्ट कई बार सेम आता है कि 28 साल हो गई उम्र, 30 साल हो गई, 30 प्लस हो गई, पर अभी तक कोई जॉब नहीं लग पाई है। तो क्या उन्होंने अपना लाइफ के 30 साल वेस्ट कर दिए हैं? बिल्कुल नहीं। इस तरह की नेगेटिव धारणा में आपको नहीं फंसना है। लाइफ के 30 साल बर्बाद हो गए? बिल्कुल नहीं हुए हैं। कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस करने को जरूर मिला है। अब आगे क्या कर सकते हैं, ये तो हुई प्रॉब्लम की बात। इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, इसी के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे भी 30 साल के बाद ही जॉब मिली है और अभी मेरी उम्र 30 प्लस है। मुझे जॉब करते हुए अभी ज़्यादा समय भी नहीं हुआ है, करीब 2 साल के आसपास हुआ है। ठीक है, पर उस 30 साल को क्या मैंने बर्बाद कर दिया?
30 साल तक अगर मेरी जॉब नहीं लगी तो क्या मैंने वेस्ट करी अपने लाइफ के 30 साल, 30 इयर्स? बिल्कुल भी नहीं। और यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर आप भी 28 या 30 साल की उम्र में आज भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, कहीं पर कोचिंग कर रहे हैं या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो क्या आप अपने लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे बातें आपको बताएंगे कि आपने बिल्कुल जॉब के पीछे अपनी लाइफ बर्बाद कर दी, अब आपके पास कुछ नहीं बचा है, शादी की उम्र भी धीरे धीरे ज़्यादा होती जा रही है और आपके पास अभी तक जॉब नहीं है, आपने शादी नहीं की, आपकी लाइफ बर्बाद हो रही है। नहीं हो रही है। बात को समझिएगा, कहीं भी कोई भी व्यक्ति अपनी लाइफ बर्बाद करना नहीं चाहता। अगर आपने ये ठाना है कि आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए और उसके पीछे आप लगातार प्रयास में पड़े हुए हैं, 30 साल की उम्र हो गई है, तो आप अपने डिसीजन से उस काम को कर रहे हैं। ठीक है, कल को ऐसा ना हो कि आपने 26-27 साल के बाद गवर्नमेंट जॉब की तैयारी बंद कर दी, आपने कोई प्राइवेट जॉब शुरू कर दी या फिर कोई स्टार्टअप आपने शुरू किया है या फिर किसी बिजनेस में गए हैं और आपको आगे चल करके घाटा होता है, तो कहीं आप अपने आप को कोसने ना लग जाएं कि काश मैंने 1-2 साल और तैयारी कर ली होती। तो ये डिसीजन आपका है, आपने कोई जो है लाइफ को वेस्ट करने वाला काम नहीं किया है। हाँ, अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। अब किया क्या जा सकता है? चूँकि आपकी उम्र अगर 30 प्लस हो गई है, मान लीजिए 28, 28 प्लस भी हो गई है, आप क्या कर सकते हैं? पहली बात तो ये कि आपको अपने लक्ष्य से भटकना नहीं है। अगर आपने कोई लक्ष्य अपने अपने लिए चूज़ करके रखा है कि मुझे इस उम्र तक प्रिपरेशन करनी है, तो आप समय दीजिए, अपने आप को ज़रूर समय दीजिए, अपने लक्ष्य से भटकिए मत। हो सकता है पिछले कुछ जो रास्ते आपने चुने हैं, जो रास्ते आपने इख्तियार किए हैं, हो सकता है उसमें सफलता ना मिली हो, तो मंज़िल मत बदलिए, रास्ता बदलिए। रास्ता भी नहीं बल्कि उस पर चलने का तरीका बदलिए, थोड़ी-सी स्ट्रेटेजी चेंज कीजिए, क्योंकि अब धीरे-धीरे लाइफ और जो दुनिया है वो बदलने लगी है। ठीक है? सक्सेस मंत्र बदलने लगा है, तो आपको मंत्रों को बदलना है। एआई का ज़माना आ चुका है, लोग तरह-तरह से एआई का यूज़ कर रहे हैं सफलता पाने के लिए। ठीक है, अगर क्वेश्चन एग्ज़ाम की ही बात करें तो एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने के लिए कई तरह के मॉक टेस्ट लोग देने लगे हैं। अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पर घर बैठे-बैठे ऑनलाइन एग्ज़ाम देने लगे हैं, मॉक टेस्ट देने लगे हैं, रिवीज़न करने लगे हैं। रिवीज़न के अलग-अलग तरीके आ चुके हैं, तो आप भी अपने आप को मॉडिफ़ाई कीजिए। बजाय इसके कि अपने आप को कोसने के कि मैंने लाइफ़ के 30 साल बर्बाद कर दिए। नहीं बर्बाद किए हैं भाई, आपकी आपकी अनुभव आपके साथ है, जो 30 साल का अनुभव है वो आपके साथ है। वो एक छोटी-सी कहानी आपने सुनी होगी थॉमस एल्वा एडिसन की, जिन्होंने जो है आई थिंक बल्ब का आविष्कार किया था और उनको बार-बार लोगों के द्वारा ताना दिया जाता था कि आपने इतने साल बर्बाद कर दिए और आपसे बल्ब नहीं बनी, आप असफल हो गए, आप फेल हो गए। तो उन्होंने कहा कि मैं फेल नहीं हुआ हूँ, माना कि मुझसे वो बल्ब नहीं बनी, पर मैं उतनी बार फेल नहीं हुआ हूँ, बल्कि उतनी बार मैंने जान लिया कि बल्ब कैसे नहीं बनती है। बल्ब कैसे बनती है इसके प्रयास में तो मैं अब भी हूँ, पर मैं जो पिछले प्रयासों से मैं फेल बिल्कुल भी नहीं हुआ हूँ, उससे मुझे ये पता चला है कि इतने तरीकों से बल्ब नहीं बन सकती। तो आपने अपने अनुभव से ये तो जानकारी ज़रूर हासिल कर ली होगी कि इन तरीकों से आपको जॉब नहीं मिल रही है, तो थोड़ा तरीका को आपको बदलना है। दूसरी बात कि चूँकि धीरे-धीरे आपकी एज अब बढ़ती जा रही है, तो एक बैकअप रास्ता लेना आपको ज़रूरी है। ठीक है? प्लान बी जिसको कहते हैं, तो एक प्लान बी में भी आप बिल्कुल तैयार रहिए। और मान लीजिए कि आप पिछले 5-6 सालों से तैयारी कर रहे हैं, तो सिर्फ़ तैयारी में ही मत लगे रहिए, क्योंकि जैसे कि मैंने प्लान बी की बात की, थोड़ा-थोड़ा अर्न करना शुरू कीजिए। अर्न भी नहीं कर रहे हैं तो अपना कोई स्किल बढ़ाना आप शुरू कर सकते हैं। अभी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जिसमें आप चीज़ों को सीख सकते हैं। ठीक है? एआई का बहुत स्कोप है आगे। वीडियो एडिटिंग आप सीख सकते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर अपनी किस्मत आज़मा सकते हैं। तो ये काम करना शुरू कीजिए, अर्निंग करने के बारे में सोचना शुरू कीजिए, ठीक है? पैसे बचाना सीखिए और प्लान बी के लिए हमेशा रेडी रहिए। अगर मेरी बात करूँ तो मैं खुद प्लान बी के लिए पहले से ही रेडी था। मुझे अपने ऊपर पूरा भरोसा था कि अगर मैं कॉम्पिटिशन फ़ील्ड में अगर उतरूँगा तो इतना आईक्यू है मेरे पास कि मैं कॉम्पिटिशन में कहीं न कहीं सिलेक्शन लिस्ट में अपना नाम ज़रूर अपना स्थान बना पाऊँगा। लेकिन तब भी मेरे पास माइंड में वो प्लान बी हमेशा से रेडी था कि अगर नहीं भी मैं एग्ज़ाम में सेलेक्ट हो पाता हूँ, सिलेक्शन लिस्ट में मेरा नाम नहीं भी आता है,
तो भी कुछ ना कुछ तो मैं कर लूँगा, ठीक है। तो मैंने अपना स्किल डेवलप करना शुरू कर दिया था, ठीक है। वीडियो एडिटिंग में मेरा जो रुचि था, तो मैं धीरे-धीरे यूट्यूब के लिए वीडियो बनाता रहता था और उसको एडिट करना सीखता था और अपलोड करता था। काफ़ी समय से मैं ये काम कर रहा हूँ। जॉब लगने के पहले से मैं यूट्यूब पर वीडियोज़ बनाता रहा हूँ, ठीक है। और अलग-अलग इससे पहले भी मेरा और दूसरा भी चैनल है, जिस पर काफ़ी सफलता मिली है और आज भी वो सफलतापूर्वक चल रहा है। तो मेरा प्लान बी जो है हमेशा से रेडी था कि अगर मेरा सिलेक्शन लिस्ट में नाम नहीं आता है तो मुझे ये काम मैं कर सकता हूँ और इसको धीरे-धीरे आगे नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जा सकता हूँ। तो आप भी स्किल डेवलप करना शुरू कर दीजिए आज से, अगर आपने अभी तक नहीं किया है। अगर कर लिया है तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट जॉब का जो लक्ष्य आपने रखा है, उस पर और थोड़ा प्रयास कीजिए। हो सकता है कि आप बिल्कुल करीब हों और शायद एक-आध प्रयास करने के बाद आप सफल हो जाएँ। तो आपको लक्ष्य से नहीं भटकना है, प्लान बी रेडी करके रखना है, इनकम जनरेट करना है और स्किल डेवलप करना है। ये चीज़ें आप करते रहिए, आप अपने लाइफ में बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करेंगे आगे चल कर के। मैंने जॉब लगने से पहले ही इनकम जनरेट करना शुरू कर दिया था। जैसे कि मैंने बताया कि मैं यूट्यूब पर वीडियोज़ अपलोड करता था, उससे मेरी इनकम होनी शुरू हो गई थी। जब इनकम आनी शुरू हो गई, तो मुझे बहुत खुशी होती थी, क्योंकि अब मैं अपने मनपसंद किताबें खरीद सकता था अपने जॉब के प्रिपरेशन के लिए। तो अगर बात करें 30 साल वेस्ट करने के, तो वेस्ट बिल्कुल भी नहीं है। ये मेरा रियल लाइफ एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ। और प्लान बी आपको रेडी रखना है, इनकम जनरेट करना शुरू करना है। तो मैं पहले ही इनकम जनरेट करना मैंने शुरू कर दिया था, जिससे मैं और अपने लिए किताबें खरीद पाता था और सेल्फ डिपेंडेंट मैं पहले से ही अपने आप को बनाता रहा हूँ, ठीक है। तो आप भी इस तरह की स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं और आपने अपने लाइफ के 30 साल वेस्ट बिल्कुल भी नहीं किए हैं। इसके रिगार्डिंग और भी कोई बात अगर आप रखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला है आप सभी के लिए, कमेंट जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को आप किस शहर से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।